एक ही झटके में मालती देवी ने डिम्पी के कांटे पर छीन ली सारी की सारी खुशियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। डिम्पी जो बहुत ही हवा में उड़ रही थी कि हमें नौकरी मिली है, हमें गाड़ी मिली है, हमें सब कुछ मिला है और आप सब लोग जल रहे हैं, खास करके तोशु भाई आप जल रहे हैं। मगर ये गाड़ी बंगला जो भी है कैसे मिला है ये डिम्पी भी जानती है। उसको लगा था कि ये चलेगा, अभी काफी टाइम तक अनुपमा और मालती देवी की दुश्मनी चलेगी और इसमें हमारा तो फायदा हो ही रहा है, हमें क्या बुरा है। मगर दोस्तों आज जो हम देख रहे हैं उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि क्या हुआ है डिम्पी और समर के साथ, क्या असर हुआ है मालती देवी के उस क्रोध का जो अनुपमा की वजह से और बढ़ गया है। अनुपमा की कोशिश तो ये थी, जो उन्होंने मालती देवी यानी कि अपनी गुरु मां से कहा कि उससे उनका क्रोध शांत हो जाए, उनको ये एहसास हो जाए कि अहंकार कितनी बुरी चीज होती है। मगर ऐसा होता नजर नहीं आया। अब यह आलम है कि डिम्पी और समर ना घर के रहे ना घाट के। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। समर एक इंडिपेंडेंट लड़का था जिसने हमेशा अपनी कला अपनी मेहनत को आगे रखा है। कभी किसी से ऐसे पैसे नहीं मांगे हैं कि मुझे मदद चाहिए, या किसी से ऐसे पैसे नहीं लिए हैं कि पैसे लेके कुछ गलत काम करना है। समर ऐसे कैरेक्टर का लड़का है जो हमने देखा है। उसने अगर अनुज से भी पैसे लिए तो उसको भी वापस किए हैं और उसने मांगे नहीं थे। अनुज ने खुद उसकी हेल्प की थी कि आज तुम ये अपना बिजनेस आगे कर लो या जो भी आपकी जरूरत है वो कर लो, मुझे दे देना। इस तरह का लड़का था समर। दोस्तों डिम्पी के साथ शादी करने के बाद समर कैसा हो गया, वो सेकंड थॉट भी नहीं दे पा रहा अपनी उन हरकतों को जो वहां पे मालती देवी के गुरुकुल में हो रही है। पूरा का पूरा घर उसको बता रहा है कि मालती देवी तुम्हें यूज कर रही है, मगर समर को डिम्पी सोचने का मौका भी नहीं दे रही है कि मालती देवी जॉब कैसे इतनी अच्छी हमें ऑफर कर रही है, इतने अच्छे पैसे कैसे ऑफर कर रही है, 1 महीने से पहले कैसे इंक्रीमेंट दे रही है, कैसे वो गाड़ी एकदम से 10-11 लाख की दे रही है, जबकि हम 1-1 लाख की सैलरी भी डिजर्व नहीं करते हैं। एक बार भी डिम्पी ने समर को ये सोचने नहीं दिया, क्योंकि डिम्पी को पता है कि क्यों दे रही है। इसलिए वीडियो में डिम्पी का नाम ज्यादा उजागर हो रहा। अब दोस्तों अनुपमा ने जब छोटी के ऊपर देखा मालती देवी क्या कर रही है, अनुपमा का जागना बनता था। मैंने पहले भी आपको अपने वीडियो में कहा था कि समर और डिम्पी अडल्ट हैं, वो फैसला लेने की स्थिति में हैं। गलत ले सही ले उनका फैसला है, लालच में ना आए उनका फैसला है। मगर छोटी अभी बच्ची है, 8 साल 7 साल की बच्ची को आप इस तरह के सच बताते हो तो आपसे ज्यादा घिनौना व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, और वो मालती देवी ने साबित कर दिया। जब तक समर को लालच दे रही थी अनुपमा ने जाके मालती देवी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि एक अडल्ट की अडल्ट से बात थी। मगर जब छोटी के ऊपर आई तो अनुपमा ने जाके मालती देवी को राइट लेफ्ट सब धो दिया। देख के अच्छा लग रहा था मालती देवी के एक्सप्रेशन कि वो डरी हुई दिख रही थी, कि कैसे उसकी आंखों में लग रहा था कि ये अनुपमा जिसको तो मैं कभी भी एक पैर पे खड़ी हो जा, ये कर दे वो कर दे, कुछ भी कहती थी करती थी, हमेशा ही आंखें नीची करके बात करती थी, आज कैसे मेरे मुंह पे जवाब दे रही है। रावण तक की उसने जो है उसको टाइटल दे दिया, और बहुत सही था और बहुत सही कहा अनुपमा ने। रावण बहुत ज्ञानी थे, वो तो इतने ज्ञानी थे कि उनको पता था कि मैंने अपनी मौत श्री राम से लेनी है, इसलिए उन्होंने ये सारा बवंडर किया था जो हमने पढ़ा है, जो अपने बुजुर्गों से हमने सुना है। क्योंकि तब चीजें ऐसी होती थी, अगर कोई बुरा होता था तो बुरे होने के पीछे बड़े बड़े कारण भी बताए जाते थे, कभी श्राप कभी कुछ। मगर यहां पे मालती देवी का बुरा होना, इसके पीछे भी बड़ा कारण है दोस्तों, क्योंकि ये एहसास मालती देवी को होगा एक दिन जरूर, जो आज वो कर रही है अपने क्रोध में, इसका एहसास होगा। खैर ये तो एक अलग बात है, वो एहसास जब होगा तब होगा, मगर अभी इसका एहसास क्या हुआ।
अनुपमा ने जाके जो कहा कि अब मां से लड़ाई हो रही है, और अनुपमा ने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे कि समर डिम्पी तक था तो मुझे कोई नहीं थी, मतलब मुझे कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि वो हैंडल कर सकते हैं। मगर छोटी पे वार किया, ये मुझे पसंद नहीं आया। तभी मालती देवी को चमक गया कि समर डिम्पी पे मैं क्यों इन्वेस्ट कर रही हूं भाई। समर डिम्पी को मैंने कितना कुछ दिया, उन्होंने जाके क्लेश भी किया। अनुपमा एक बार भी मेरे पास नहीं आई लड़ने के लिए, मुझे अनुपमा की वो तिल मिलाहट दिखाई नहीं दी। ये छोटी पे वार किया तो अनुपमा फटाफट आ गई। तो समर डिम्पी में मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, क्यों उनको गाड़ियां बंगला ये सब दूं। तो ये एक वजह तो ये है। दूसरा, मालती देवी ने अपना अहंकार कहीं तो शांत करना है। अगर समर डिम्पी को सहारा देके, नौकरी देके, गाड़ी देके घर में क्लेश पड़ता है और उस क्लेश का अनुपमा पे या उनके परिवार पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो उनसे गाड़ी बंगला सब छीन के जो क्लेश पड़ेगा उसका असर तो डेफिनेटली होगा घर के अंदर, और वो हम देख रहे हैं। तो मालती देवी ने डिम्पी और समर को अपने गुरुकुल से निकाल दिया है, क्योंकि अब समर और डिम्पी नौकरी करके उसके किसी काम के नहीं है, क्योंकि ऐसे सर्वेंट, ऐसे एम्प्लॉयज उसको बहुत सारे मिल जाएंगे जिनको डांस आता है और वो कर सकते हैं। समर की जो क्रिएटिविटी थी वो डिम्पी की इस इगोइस्टिक पर्सनैलिटी, लालची पर्सनैलिटी के नीचे दब के रह गई है। अब समर भी डिम्पी जैसा ही बन गया है, इसलिए वो अब किसी कलाकार के काम का नहीं है। तो इसीलिए मालती देवी के काम के तो वो थे नहीं, सिर्फ अनुपमा को बदला जो मालती देवी के मन में है उसके लिए वो उनको यूज कर रही थी। अब उन पे पैसा क्यों लगाए मालती देवी, इसलिए उसने वहां से निकाल दिया। अब वो जो गुस्सा है वो तो डिम्पी का अब निकलेगा, और उसके बाद अनुपमा का गुस्सा कैसा निकला ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद क्या होगा वो भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये हुआ है डिम्पी और समर के साथ, और जिस तरह से जिन हवाओं में डिम्पी उड़ रही थी वो हवाएं किसी और की थी, वो मालती देवी की थी। जो पर डिम्पी को मिले थे वो पर डिम्पी के नहीं थे, वो पर भी मालती देवी के थे। इसलिए अपना हाथ उसने खींच लिया और डिम्पी औंधे मुंह जमीन पर आकर गिर गई। और अब डिम्पी की तिल मिलाहट क्या क्या करेगी वो हम अगले वीडियो में बात करते हैं। कैसा लगा आपको जरूर आप इस पे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.